नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जेल के ताले टूट गए और मनीष सिसोदिया छूट गए। मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने का जश्न अभी मनाया ही नहीं जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता का संग्राम शुरू हो गया। केजरीवाल बेचैन हैं तिहाड़ जेल के अंदर कि मनीष सिसोदिया बाहर निकल के क्या करने वाला है। कारण यह है कि विधायकों की अब मांग है कि केजरीवाल तो जेल के अंदर है, उनका बाहर निकलने का सीन बड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया अब जब बाहर आ गए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मामला गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि चुनाव जनवरी और फरवरी में होने वाला है। ये विधायक न सिसोदिया के हैं, न केजरीवाल के हैं, न आम आदमी पार्टी के हैं। विधायकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगला चुनाव वो लड़े और चुनाव में जीते। सरकार चल नहीं पा रही, फैसले हो नहीं रहे, पैसा रिलीज हो नहीं रहा, किसी फाइल पे साइन हो नहीं पा रहा, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही और 3 महीने के बाद चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। तो अब ये जो सत्ता का संग्राम जो आम आदमी पार्टी के अंदर शुरू हुआ है, उससे केजरीवाल परेशान नजर आ रहे हैं। और या यूं कहे कि केजरीवाल को यह लग रहा था कि शर्तें ऐसी रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए इस सत्ता के संग्राम को बढ़ावा दे दिया। कैसे? वो इस तरीके से कि मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिली, लेकिन जो जो शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों में यह नहीं है कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते या सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते या आप कोई दायित्व नहीं ले सकते कि चूंकि उनसे रिजिग्नेशन ले लिया गया है, वो कोई अभी डिप्टी सीएम नहीं है, इसलिए यह शर्त नहीं दी गई। शर्तें 2-3 ही दी गई है कि भाई सप्ताह में 2 बार आपको जो है हाजिरी बजाना होगा थाने में, एक क्रिमिनल की तरह। 10 लाख रुपया दिया गया है, आप बाहर नहीं जा सके, इसलिए पासपोर्ट जब्त करा लिया गया है। बस छोटे छोटे। तो इस फैसले से क्या हुआ? इस फैसले से यह तय हो गया कि मनीष सिसोदिया वापस डिप्टी सीएम या सीएम या मंत्री बन सकते हैं। इस पे कोई रोक नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है। और केजरीवाल को अगर जमानत मिलती भी है तो जो इंटरीम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है और जो पहले भी मिला हुआ था कि चूंकि वो चीफ मिनिस्टर है, इसलिए उनके साथ क्या क्या शर्तें रखी गई थी कि आप अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए पाबंदियां लगाई गई और आप सेक्रेटेरिएट भी नहीं घुस सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में मनीष सिसोदिया के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ही कैन इंटर द सेक्रेटेरिएट, मतलब वो मंत्री भी बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और केजरीवाल को अगर बेल मिल भी जाती है तो ये शर्तें पीछा करेंगी। वो मुख्यमंत्री नाम के तो रहेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। और विधायक के कह रहे हैं कि अगर वो बाहर भी आ जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हमारा तो कोई काम होगा नहीं, फाइल पे वो साइन कर पाएगा नहीं, मीटिंग कर पाएगा नहीं। तो फिर ऐसे में मनीष सिसोदिया को इमीडिएटली बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अगर केजरीवाल नहीं मानते हैं तो पार्टी के अंदर विद्रोह भी होगा और जो बहुमत सांसद विधायकों का है वो आकर के कह सकते हैं कि हमारा नेता मनीष सिसोदिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी में दिल्ली में होता है वो सारा काम तो मनीष सिसोदिया ही करते आ रहे हैं। केजरीवाल तो कोई काम करता नहीं है, बस नाम उसका चलता है, काम जो है वो मनीष सिसोदिया करते हैं। 18 17 विभागों को जो उन्होंने रखा हुआ था और सारी चीजें वो खुद देखते थे। तो ये जो फैसला आया है, देखिए आप, जैसे ही फैसला आया कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया, कुछ लोगों ने रोना धोना किया, कुछ ट्वीट्स आए, लेकिन उसके बाद अंदर खाने मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और केजरीवाल वहां तिहाड़ जेल में परेशान घूम रहा है।
उनको यह लगा था कि जिस तरह की शर्तें हमारे ऊपर है उस तरह की शर्तें वहां भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई शर्त लगाया नहीं। अब केजरीवाल इसमें फंस गए कि मैं बाहर आऊंगा तो हमारे ऊपर शर्त होगी, तो अब क्या करें? चुनाव सिर पे मंडरा रहा है। अब चूंकि अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि सुनीता केजरीवाल से ज्यादा बड़ा चेहरा, ज्यादा बड़ा नाम, ज्यादा बड़ी शख्सियत वो मनीष सिसोदिया है। तो मनीष सिसोदिया नंबर 1 की पोजीशन पे आ गए। सुनीता केजरीवाल अब बैक सीट लेंगी। अभी जहां जहां चुनाव होंगे वो मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जब सब कुछ मनीष सिसोदिया ही करेंगे तो कुर्सी पे भी बैठने का अधिकार उनको मिल जाएगा। और यही खबर बड़ी दिक्कत वाली है। और एक और मसला फंस रहा है कि चूंकि आपने आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल और सारे उनके चट्टे बट्टों ने इस तरीके से कैंपेन किया कि भाई साहब कोई घोटाला हुआ नहीं, मनीष सिसोदिया महान है, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्रांति की, मनीष सिसोदिया ने यह किया, मनीष सिसोदिया ने यो किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला नहीं किया, तो आप इस शक के आधार पर मनीष सिसोदिया को यह नहीं कह सकते, रोक भी नहीं सकते कि आपका नाम जो है केस में फंसा हुआ है, इसलिए आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चारों तरफ से केजरीवाल बुरी तरीके से घिर गए। उनको बेल मिलने के बाद भी उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो बरी नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रहे कि बरी हो चुकी। वो तो कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत नहीं है, सत्यमेव जयते कह रहे हैं। तो सत्यमेव जयते अगर पूरी की पूरी पार्टी कह रही है तब तो इसको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही एक बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के अंदर लगातार अलग अलग विधायक, अलग अलग लीडर उसकी खेमेबाजी में जुट गया है। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल के हाई हैंडेडनेस की वजह से, उसकी तानाशाही की वजह से, उसकी गाली गलौज की वजह से, वो जिस तरीके से नेताओं को ट्रीट करता है, जिस तरीके से बिल्कुल तुच्छ नजर से लोगों के ऊपर वो देखता है, अपना गुलाम समझता है, उससे भी लोग आम आदमी पार्टी के अंदर मुक्ति चाह रहे हैं। और मनीष सिसोदिया वो चेहरा है कि जिसकी पॉपुलैरिटी आम आदमी पार्टी के विधायकों के अंदर केजरीवाल से कहीं ज्यादा है। तो ये मामला कहां फंसने वाला है। लेकिन अभी यह भी जान लीजिए और समझ लीजिए कि जो बेल जो मिला है इसके पीछे की कहानी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया है। मोटा मोटी 4 चीजें हैं जिसके आधार पे बेल मिली है। पहला, डिले इन ट्रायल हैज वायलेटेड सिसोदियाज लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिले हो रहा है पूरे केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि अभी खत्म होगा, अब इसमें 2-3 साल लगेंगे। 200 से ज्यादा विटनेस है। किसी व्यक्ति को आप कब तक आप जेल के अंदर रखोगे? कानून क्या कहता है, कब तक आप रख सकते हैं? क्या कानून नहीं है, एक ये कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसलों में कि अगर सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो जो धाराओं के तहत आपने किसी को आरोपी बनाया है तो उसकी मिनिमम सजा जो है, उस सजा का 50% अगर वो शख्स हिरासत में बिता देता है तो बेल देना जरूरी हो जाता है। तो इस केस में 3 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 10 साल तक है, लेकिन मिनिमम सजा जो है वो 3 साल तक है। इनका साल आधा समय जो पूरा हो गया है, आधा समय पूरा हो गया है, इसलिए इनको छूट दी जा रही है। ये एक बड़ी समस्या है कि जिस वजह से ईडी जो है विरोध ढंग से नहीं कर पाई, क्योंकि आपने लेट किया। केस के मेरिट पे नहीं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि सबूत है, लेकिन वो सबूत तो अब आपके कब्जे में आ गया है, ये टेम्पर नहीं कर सकता, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसलिए इनको बेल दिया जाए। दूसरा पहलू, नो चांस ऑफ ट्रायल बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम, और ये टाइम पे पूरा होगा नहीं। और राइट टू स्पीडी जस्टिस, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, और इसलिए मनीष सिसोदिया को बाहर किया जा रहा है।
तीसरा, हाईकोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट्स आर प्लेइंग इट सेफ बाय रूटीनली डिनाइंग बेल। उन्होंने कहा कि इस केस को जो आप लेकर के राउज एवेन्यू गए हाईकोर्ट में, जहां बेल नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि भाई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप लोग सेफ प्ले मत कीजिए। बेल जो है वो अधिकार है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो तभी आप बेल डिनाई करें। बेल जो है बेसिकली हर आरोपी का अधिकार है। उस दृष्टि से इस तरह के केसेस को देखना चाहिए जो हाईकोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं देखा। और चौथा, इट इज हाई टाइम दैट कोर्ट्स बिलो रियलाइज बेल नॉट जेल इज द रूल। थोड़ा लिबरल होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया। शर्तें क्या क्या लगाई? बस जैसा मैंने बताया कि 4-5 शर्तें लगा दी, लेकिन जो शर्तें बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए लागू हुई थी, वो मनीष सिसोदिया के लिए लागू नहीं हुई है। मतलब अगर केजरीवाल भी बाहर आ जाते हैं, मनीष सिसोदिया भी बाहर होते हैं, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि कोर्ट के आदेश से केजरीवाल मुख्यमंत्री का कोई दायित्व नहीं निभा सकते और ये व्यक्ति जो पार्टी के लिए और सरकार के लिए सब कुछ किया, वो क्या मूक दर्शक बना बैठा रहेगा? तो सत्ता का संग्राम आम आदमी पार्टी में शुरू हो चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।